धर्म प्रेमी बंधु, आज भगवान महावीर स्वामी की वह दिव्य देशना प्रारंभ हुई। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान ऋजुकूला नदी के किनारे हुआ था। ऋजुकूला नदी शायद कभी आप सम्मेद शिखर से गिरिडीह गए हो, गए हैं? या पालम गांव गए हो आप? पालन गांव से थोड़ी सी आगे और गिरिडीह से पहले बीचों बीच पड़ती है। उस नदी के किनारे भगवान को केवल ज्ञान हुआ था और केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान विहार करते करते राजगिरी नगर पहुंचे। राजगिरी नगर में भगवान 3 बार उनका समोषण गया और उस राजगिरी नगर के विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समोषण स्थित हुआ। लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी और प्रथम दिव्य ध्वनि अगर खिली थी तो वह राजगिरी में ही खिली थी। कहां पर? राजगिरी में। पंच पहाड़ी जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम। तो वहां पर प्रथम दिव्य ध्वनि खिली हुई थी और इसलिए वहां पर राज्य करने वाले राजा कौन थे? राजा श्रणिक थे, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता बने हुए थे और प्रथम श्रोता बनकर के भगवान महावीर स्वामी से उन्होंने अनेकों प्रश्न किए हुए थे। 60,000 प्रश्न किए थे। इतने प्रश्न करने के बाद भगवान महावीर स्वामी बार बार वहीं पर पहुंचे और वह राजगिरी के राजा श्रणिक भगवान महावीर स्वामी के रिश्तेदार भी थे। कौन थे? कौन थे? हैं? मौसा जी थे, क्योंकि रानी चेल्ला उनकी मौसी थी। इनकी महावीर स्वामी की। वो राजा श्रणिक की दूसरे नंबर की पत्नी थी। तो वह बार बार वहां पर पहुंचते थे। हो सकता है मौसी से ज्यादा प्रेम होगा तो बार बार चले जाते थे, ऐसे ही हो सकता है। हाँ, सब मुंह भटका बोले। हाँ, भगवान महावीर स्वामी को तीर्थंकर भगवान को किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, क्योंकि वो सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इच्छा और कामना मन के द्वारा होती है और भगवान का मन समाप्त हो जाता है। तो मन जहां समाप्त हो जाता है इसलिए उनकी कोई इच्छा नहीं। भव्य जीवों के निमित्त भगवान का विहार होता है हमेशा, दूसरा कोई कारण नहीं होता है। तो ऐसे उन भव्य जीवों के निमित्त जिनका विहार बार बार राजगिरी में होता था, ऐसा राजा श्रणिक एक भव्य आत्मा जो उनका प्रथम गणधर भी है और भावी तीर्थंकर भी है।
लेकिन संयोग की बात कि है भावी तीर्थंकर, लेकिन बन गया दुर्गति का पात्र। समोसण में बैठ करके भगवान महावीर स्वामी से उसने पूछा कि भगवान मेरी क्या गति होगी? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तेरी नरक गति होगी। बोले नरकों में कैसा सुख है वो भी बता दो। तो नरकों के सुखों का वर्णन कर दिया। बोले इतना सुख है कि वहां पहुंचते ही साथ वहां की भूमि इतना स्वागत करती है, जैसे 1000 बिच्छू के काटने का जो दर्द होता है वो दर्द उसकी भूमि का स्पर्श का होता है। कहां की? नरक की भूमि का। और पहुंचते ही साथ सारे नारकी आ जाते हैं स्वागत करने के लिए, और इतना मार मार करके स्वागत करते हैं कि जितनी मार शायद मनुष्य पर्याय में जीवन भर में न खाई होगी उतनी क्षण भर में वो मार देते हैं और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर भी वह जुड़ जाता है। बोले इतना कष्ट वहां पर होता है। जब वहां का कष्ट सुना तो राजा शरणिक रोने लगा। बोले भगवान कुछ बचने का उपाय बता दो। होने का उपाय तो कुछ भी नहीं। जब उपाय था तब समय तुम चूक गए, और अब उपाय कुछ भी नहीं रहा। क्यों चूक गए उपाय? क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसा किया था जिसके प्रभाव से तुमने दुर्गति के पात्र बन गए। देखिए, सांप्रदाय का व्यामोह सबसे बड़ा व्यामोह है। किसका? सांप्रदाय का। उस सांप्रदाय के व्यामोह में राजा शरणिक पहले जैन था, फिर परिस्थितिवश धर्म परिवर्तन कर लिया। जाति से क्षत्रिय था, कुल से क्षत्रिय था। क्षत्रिय था, लेकिन पिता के कुछ कार्य ने उसको धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर दिया, और उसने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया, जो आज चीन में और नेपाल में चलता है। भारत देश से चला गया। बौद्ध धर्म अपना लिया, और धर्म के व्यामोह ने उसे परेशान कर डाला। रानी चेलना जैन धर्मावलंबी थी और शरणिक बौद्ध धर्मावलंबी। लेकिन राजा शरणिक के पुत्र ने छल से रानी चेलना का विवाह अपने पिताजी से करा दिया। दुनिया की विडंबना देखो। इस दुनिया में जो हो जाए वह कम है कि दुनिया में पिता पुत्र का विवाह कराता है, लेकिन राजा शरणिक के पुत्र ने पिताजी का विवाह करा दिया और रानी चेलना से अपने पिता का विवाह करा दिया। जब रानी चेलना को मालूम चला कि ये बौद्ध धर्मावलंबी है, तब उसने सोचा अब क्या हो सकता है, अब तो हो ही गया। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता थी दोनों को। तुम अपना धर्म पालो, हम अपना धर्म पालें। और धर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी थोड़ी बहुत टकरार तो चलती ही रहती थी, क्योंकि धर्म टकरार का बहुत बड़ा कारण भी है। अगर उन्नति का कारण है तो अवन्नति का कारण भी है। दोनों चीजें हैं। असावधानी हो जाए तो पतन भी हो जाएगा, और सावधानी से काम करो तो धर्म से उन्नति भी हो जाएगी। जैसे करंट होता ना तार में, सावधानी से काम करो
तो उसका लाभ ही लाभ है, और असावधानी से काम करो तो करंट खा के नीचे भी गिर जाओ। ऐसी धर्म का भी हाल है। अगर सावधानी से चले तो लाभ ही लाभ है, असावधानी से चले तो हानि ही हानि। परिस्थिति ऐसी ही घटित हो। और रानी चेल्ला ने बौद्ध गुरुओं का कुछ अपमान कर दिया, तो अपमान का बदला अपमान लेना चाहा। लेकिन अगर पुरुष डरता है तो किसी चीज से, तो किससे डरता है? स्त्री से डरता है। अरे तुम सूरवीर थे तो फिर स्त्री से बदला लेते, साधु से बदला लेने क्यों गए तुम? बोले तुमने हमारे धर्म गुरु का अपमान किया तो हम तुम्हारे धर्म गुरु का अपमान करेंगे। हाँ? लेकिन ये नीति नहीं कहती है। नीति ये कहती है कि अगर तुम्हें बदला लेना था तो अपनी पत्नी से लेते, तो पत्नी से तो डर के मारे कुछ कह ना सके। हाँ? हाँ। लेकिन साधु के पास गए और एक दिगंबर साधु को देखा, जो साधु अपने ध्यान में मग्न थे, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित थे और सर्व प्रकार की कसाय से मुक्त थे, चारों प्रकार की कसायों से मुक्त थे। ऐसे उन साधु के गले में सर्फ डाल दिया। लेकिन साधु के गले में सर्फ तो डाल दिया, साधु कभी किसी से प्रतिकार नहीं करते, बदला नहीं लेते, लेकिन साधु के साथ किया हुआ व्यवहार, जो तुम्हें कर्म किया हुआ कर्म जब फल देगा तो आसमां और जमीन भी थर्रा जाएगी। वो कर्म फल देगा तो ऐसा देगा, जिस समय डाला उसी समय नरक आयु का बंद कर लिया। और जब नरक का वर्णन सुना तो घबराने लगे, बोले अब क्या होगा। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा कि अब तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि तुमने हमारे ही लघुनंदन के साथ अभद्रता की थी, इसलिए तुम माफी के योग्य नहीं हो, वहां से बच नहीं सकते हो। और का अब तुम्हें वहां तो जाना ही पड़ेगा। तो बंधु का हम कर्म तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उस कर्म पर विचार नहीं करते हैं कि इसका फल क्या होगा। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है उसका विचार करता है तो वह कहता है कि ठीक है, तुमने कर्म किया, तुम फल पाओगे, हम करेंगे तो हम खाएंगे, हम क्यों व्यर्थ में उलझते फिरें। लेकिन कुछ कुछ चीजों का व्यामोह बड़ा जबरदस्त होता है, उस व्यामोह से बचना बड़ा कठिन होता है। और आज भी इस व्यामोह में केवल राजा शरणक ही नहीं पड़ गए थे, दिगंबर जैन समाज भी पड़ी हुई है। संत बाद में बटी है, पंथ बाद में बटी हुई है, और ऐसे नहीं बटी है वक्त आ जाए तो एक दूसरे को बिल्कुल आजा मैदान में, पीछे नहीं है कोई किसी से, है ना। कोई भतीजा नहीं बनना चाहता, सब चाचा निकलते हैं, एक से एक बढ़ के आते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जिसके पीछे लड़ रहे हैं वो तो यहीं रह जाएगा, हमारा क्या होगा। उसको उस बात पर विचार नहीं आता। नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने पथ दिया है, हम उस पथ पर चलना नहीं सीख पाए। कौन सा पथ दिया है? पथ का अर्थ मार्ग होता है। भगवान महावीर स्वामी ने मार्ग दिया है
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उन्होंने एक मार्ग दिया, दूसरा कोई मार्ग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि समीचीन श्रद्धान करो, अच्छा वाला ज्ञान प्राप्त करो और अच्छे वाले आचरण वाले मार्ग पर चलो। बस ये 3 बातें कही। लेकिन आज हमने 3 की 13 और 13 की 20 और 20 की 33.5, है ना, बनाते चले गए, अपने अपने मार्ग खोलते चले गए और कहते हैं हम ज्ञानी हैं। क्या कहती हैं? हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी नहीं हो। जिनने तुम्हें मार्ग दिखाया वो भी अज्ञानी और तुम चलने वाले भी अज्ञानी। कोई ज्ञानी नहीं, हो ही नहीं सकते हो ज्ञानी। और कोई ज्ञानी बताए भी तो तकलीफ होती है। जैसे कोई कुरीति जब प्रारंभ होती है तो ज्ञानियों के दिल में दर्द होता है। किनके दिल में? और जब कोई कुरीति के नाश करने की बात की जाती है तो अज्ञानियों के दिल में दर्द होता है। आज इतनी कुरीतियां बन चुकी हैं, इतने सिद्धांत बन चुके हैं कि भगवान महावीर स्वामी भी इतने सिद्धांत नहीं बना पाए। अब इनको बदलने के लिए अगर भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं तो भी संभव नहीं है। तो भी अभी अगर भगवान महावीर स्वामी भी आ जाए ना तो हम समझदार लोग कह देंगे कि भगवान यहाँ कहाँ आ गए आप? हरियाणा में। आप वापस मोक्ष चले जाओ, ये ठीक है। अभी ये वक्त नहीं है अच्छा, है ना। अभी ये वक्त खराब चल रहा है, अभी आप यहाँ मत आओ, है ना। तो कहा कि ऐसा ही है। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें मार्ग दिया, हम उस एक मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की तो जैसा बोलते हैं, है ना, सब बोलते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग को एक भी अंगीकार करने को तैयार नहीं होते। मार्ग अपना अपना निकालते हैं, अपना अपना चलाते चलते हैं। तो इसलिए काम भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। मैं देखता हूं, किसी से पूछो तुम कौन हो? बोले हम जैन हैं। कौन से जैन हो? हम 13 पंथी जैन हैं, हम 20 पंथी जैन हैं। कोई कहते हैं वो कांजाइट्स वाले कहते हैं हम शुद्ध 13 पंथी हैं। हम 13 में भी शुद्ध अशुद्ध 2 प्रकार के हो गए हैं। तो मैं कहता हूं इन गमारों को कब अकल आएगी? एक भी नहीं कहता है कि मैं भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी हूं, एक भी नहीं कहता। इनको कभी अकल नहीं आएगी। साक्षात तीर्थंकर भगवान के नाम को छोड़ के और अज्ञानियों ने तुम्हें मार्ग रखा दिया, उस अज्ञानी के मार्ग को ऐसे पकड़े बैठे हैं जैसे अंधे आदमी को अगर कोई भी चीज पकड़ा दो और कह दो कि बहुमूल्य है, इसको पकड़ के रखना, वो कहता है बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि अंधा है, देख ही नहीं सकता। तो ऐसी हम भी बहुमूल्य वस्तु को तो छोड़ करके और घटिया वस्तु को पकड़ के कहते हैं कि हम तो अब ऐसे ही चले। और इस विभाजन में कारण तुम्हारा दोष कम है, किसका दोष ज्यादा है? हकीकत बताऊं, साधु संतों का दोष ज्यादा है। आज साधुओं की भी यह हालत है कि एक मंच पर नहीं बैठ सकते, एक साथ मिल नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते। एक कमरे में रहने को कह दिया जाए तो वो कहते हम नहीं रहेंगे, इस कमरे में हम नहीं रहेंगे। एक साथ नहीं रह पाते। जब तुम एक साथ नहीं रह पाते हो तो तुमने क्या छोड़ा?
त्याग बहिरंग से ज्यादा अंतरंग का होता है। जब तुम एक साथ मिलकर नहीं बैठ सकते हो, एक साथ मिलकर खा नहीं सकते हो, एक साथ मिलकर रह नहीं सकते हो, तो त्याग कैसा? हाँ, किस बात का त्याग? केवल घर छोड़ दिया इसका त्याग, कपड़े छोड़ दिए इसका त्याग? इस त्याग से पहले, बहिरंग त्याग से पहले अंतरंग त्याग का मूल्य होता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, भाव विशुद्धि निमित्तम बाहिर ग्रंथस्य कीर्य चाओ, बाहिर चाओ बहलो अभ्यंतर ग्रंथ जुत्तस्य। कहा है कि भावों की विशुद्धि के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए हम बाहर का परित्याग करते हैं, बाह्य वस्तुओं को छोड़ते हैं। क्या क्या छोड़ते हैं? घर छोड़ते हैं, अपना परिवार छोड़ते हैं, तन के कपड़े छोड़ते हैं। किसके लिए? भावों की विशुद्धि। और अगर भावों में कलुषता बनी रही तो कहा कि वह बाहरी त्याग विफल हो जाता है। भाव विशुद्धि निमित्तम बाहिर ग्रंथस्य, बाहिर चाओ बहलो अभ्यंतर ग्रंथ। अगर अपने अंतरंग में कलुषता की गांठ दूर नहीं हुई तो कहा बाहरी त्याग सब बेकार हो जाता। बाहरी त्याग हमने किया भी इसलिए कि अंतरंग की गांठ खुल जाए, लेकिन अंतरंग की गांठ तो हम खोलते नहीं, है ना? विभाजन में पड़े रहते हैं, बटे रहते हैं, और फिर कहते हैं कि कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहा उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें पहले अपने अंतरंग की गांठ को खोलना होगा। बहिरंग के मात्र त्याग से कोई भगवान नहीं बन जाता। किससे बनता है? बहिरंग के साथ अंतरंग का भी त्याग हो। अंतरंग में क्या त्याग करना है? जो चीज अंदर में बैठी है वही तो छोड़ेंगे। क्या बैठा है अंदर में? हाँ, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है। एक मिथ्यात से शुरू होता है, एक मिथ्यात और 4 कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये कहने में बड़ी छोटी है, 2-2 अक्षर की है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि शायद मिसाइल से भी ज्यादा काम करती है। मिसाइल तो कम काम करती है, बड़ी छोटी छोटी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, बच्चे से कहते 4 फटफट बोल देता है, हाँ? लेकिन बड़ी पावरफुल है। ये ऐसी कस के मारती हैं कि इंसान को या धरती से बिल्कुल धसा देती है। तो इसलिए का ये 4 कसाएं और 9 ईशत कसाए, हास, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, ये मिलकर के 14 होते हैं। ये अंतरंग परिग्रह है और इनका त्याग, उसके साथ साथ इसका त्याग भी चाहिए। जब दोनों का त्याग होगा तो जाकर के वह काम कर जाए, फल नियम से देगा। और अगर दोनों का त्याग नहीं है तो फल मिलने वाला नहीं, फिर फल बाकी रह जाएगा। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम देशना में सबसे पहले उपदेश भी यही दिया। पंच पहाड़ी पर बैठ करके उन राजा श्रेणिक को यही समझाया कि तुमने जिस मान के खातिर, जिस अहंकार के खातिर एक साधु का अपमान कर दिया था। कौन से साधु का? यशोधर मुनिराज का। उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात।
लेकिन अब जो तुमने भक्ति की है उसका फल भी मिलेगा। कौन सी भक्ति? भगवान महावीर स्वामी की भक्ति। इसका फल भी मिलेगा। उसका फल भोगोगे तो वहां जाओगे और इसका फल पाओगे तो वहां जाओगे। कहां? मोक्ष जाओगे। ये जो भक्ति की है, इस भक्ति का फल तुम्हें सीधा मोक्ष की ओर ले जाएगा, और जो पहले किया था उसका फल नीचे ले जाएगा। दोनों का फल मिलेगा, छूटेगा नहीं। जब दोनों का फल स्वयं को ही मिलना है। रानी चेल्ला को कुछ नहीं मिला जिनके खातिर तुमने कर लिया नाटक, उनको कुछ नहीं मिला। वो तो आराम से आरी का बनी स्वर्ग चली गई और तुमसे बाय बाय कह दिया, जा बेटा नरक में, वहीं देखना है, तुमको वहां भेजा दिया। तो इसलिए कहा कि जब वह फल सब कुछ मिलना है तो इसलिए विचार करना चाहिए कि हम व्यर्थ में वह कर्म क्यों करें कि जिसका फल हमें ही भोगना है, अकेले ही भोगना है। जहां का एक क्षण इतना भारी पड़ जाए उसको हम बड़ी मुश्किल से काटें। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी की देशना को अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे अंदर इतना परिवर्तन आना चाहिए कि आज से हम तेरे और मेरे के झगड़े में छोड़ करके हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी बने। अच्छा, कितने लोग हैं इस सभा में जो ये कह सकते हैं कि हमसे कोई परिचय पूछेगा तो हम एक ही बात कहें कि मैं भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी हूं? है कोई? एक। हाँ, वो तेरा पंथ का क्या होगा फिर? 20 पंथ का क्या होगा? वो कांजी पंथ का क्या होगा? हाँ, इन पंथों का क्या होगा? तुम भगवान महावीर स्वामी के कहते, हाँ बताओ, क्या तुम इनका त्याग कर सकते हो कि आज से मैं कोई पंथी नहीं कहलाऊंगा, आज से मैं एक भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी कहलाऊंगा? किसमें इतनी ताकत है? हाथ खड़ा करो। जबरदस्ती कर दिया है, ताकत नहीं है, पक्का मानो, ताकत तो नहीं है। हाँ, अब सबके हाथ ढीले पड़ गए। एक पंडित जी खड़े कर रहे और एक छोटी बच्ची कह रही कि हम हैं बीच में, है ना? हाँ, हम केवल एक भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, ये कहने की ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। कोई कहेगा तुम कौन से पंथ के हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, मैं अज्ञानियों के मार्ग को नहीं अपनाता हूं, मैं ज्ञानियों के मार्ग को अपनाता हूं। जो सीधा मोक्ष की ओर ले जाता है मैं उस मार्ग को अपनाता हूं। अज्ञानियों के पंथों से मेरी डोर नहीं बंधी है। मेरी डोर बंधी है तो इन तीर्थंकर प्रभु ज्ञानियों के मार्ग से बंधी हुई। लेकिन इतना कहने का साहस आज किसी में नहीं। तुम में तो क्या, साधुओं में नहीं दिखता है मुझे तो। उनसे पूछो, वो फलाने महाराज 13 पंथी है, फलाने 20 पंथी है। मुझसे पूछते हैं आदमी, महाराज आप कौन से पंथ के हो? हम तो सीधा कहते हैं अज्ञानियों के मार्ग को नहीं अपनाया है, ज्ञानियों के मार्ग को अपनाया है, उसी पंथ का हूं बस। मैंने किसी अज्ञानी के मार्ग को नहीं अपनाया, ना मैं किसी पंथ को बिलोंग करता हूं। मैं करता हूं तो केवल भगवान महावीर स्वामी के मार्ग को बिलोंग करता हूं, दूसरा कोई नहीं करता। मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं तो स्पष्ट मना करता हूं, भाई अज्ञानियों के द्वारा बनाए हुए पंथों को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं किसी भी पंथ को नहीं मानता हूं। तो इसलिए कहा कि हम इन पंथों से ऊपर उठकर के पथ के रास्ते को देखें, वही पथ हमारा सीधा है। ध्यान रखना, अगर मार्ग खूबसूरत है तो मालूम करना किस मंजिल की ओर जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है
तो रास्ते की परवाह न करना। रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो कठिन रास्ते पर भी चल पड़ना, कोई बात नहीं। क्योंकि हमेशा कठिन मार्ग पर चल करके ही मंजिल मिला करती है, कभी सरल मार्ग पर चल के मंजिल नहीं मिला करती है। तो इसलिए हम सरल मार्ग को नहीं, कठिन मार्ग को अपनाएं। हम उस चीज को अपनाएं जो हमारे लिए उत्थान में कारण हो, वो ना अपनाएं जो हमारे लिए पतन में कारण बन जाए। राजा श्रृणक की तरह पतन मत कर लेना। क्यों? क्योंकि इनकी हट बड़ी विचित्र होती है। इस हट को छोड़ना कोई आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने हमें जो उपदेश दिया है वो सीधा सच्चा और सरल मार्ग दिया है, कठिन मार्ग नहीं दिया है। जिन धर्म लोग कहते हैं बहुत कठिन है, जिन धर्म से सरल दुनिया में कोई धर्म नहीं, और मोक्ष पाने से सरल कोई स्थान नहीं। बस तो करना क्या है इसको पाने के लिए? कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना है कि अभी तक तुमने जो कर लिया है उस सबको भूल जाना है। बस इतना सा काम करना है। कितना करना है? जितना जो कुछ अभी तक कर लिया है उस सबको भूल जाना है। लेकिन भूलना आसान नहीं होता है। होता क्या? नहीं होता है ना। हाँ, 10 साल पहले भी किसी ने कुछ कहा हो तो कहते आज भी दिल में तीर सा लग रहा है, घाव तो एक भी नहीं हुआ। हाँ, बुरी बात 10 साल पहले कही हो तो कहते तीर सा लग रहा है, ऐसे शब्द कहते। और अच्छी बात किसी ने आज ही कही हो तो गेट के बाहर भूल जाते हैं। हाँ, गेट के बाहर तो थोड़ा अभी भूल जाएंगे, है ना। अभी प्रश्न मंच होगा तो अभी क्या पता ही नहीं क्या कहा था महाराज ने, हम तो सब भूल गए। हाँ, अच्छी बात तुरंत भूल जाते। तो का ना अच्छी बात तुम्हारी है ना बुरी बात तुम्हारी है, दोनों ही तुम्हारे शब्द, क्योंकि शब्द तो पुद्गल की पर्याय है। क्या है? पुद्गल की पर्याय है। ये दोनों ही हमारे नहीं है। अच्छे कह दो सो और बुरे कह दो सो। इसलिए साधु को कहा जाता है कि दोनों ही में समता रखो, है ना। चाहे अच्छी हो और चाहे बुरी हो, जीवे मरने राह लाहे संयोग जो है का। दोनों ही प्रकार की स्थितियां हो, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात का, दोनों ही में शांति रखो। ज्यादा किसी में कुछ आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए का कि भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने के लिए इतनी छोटी सी बात है। क्या है? कि जो हो गया उसे भूल जाने की। जो बीत गई सो बीत गई, उसका मत अफसोस करो। जो बची हुई है उसका तो सदुपयोग करो। जो बीत गई उसको जाने दो। लेकिन हम बीते हुए लम्हों को बहुत याद करते हैं, है ना। वर्तमान को नहीं देखते। लेकिन भूत में जियोगे तो भूत बनोगे और वर्तमान में जियोगे तो वर्धमान बनोगे। हाँ? अब क्या बनना है? हाँ? वर्धमान। अभी हमने कहा था कितने लोग कहोगे वर्धमान के अनुयायी, जो सब ने हाथ लटकाए बैठ गए, है ना। और बनना वर्धमान है ना। वही बात है कि बीज तो बोएंगे बबूल का और कहेंगे आम का फल आएगा, आम का फल आएगा, आम का फल आएगा। है? बबूल बोगे तो कांटे ही आएंगे, आम का फल नहीं आएगा। हाँ? सबको वर्धमान बनना है ना। लेकिन वर्धमान की बात नहीं मानना। हाँ? वर्धमान के मार्ग पर नहीं चलना।
तो इसलिए हम वर्धमान बनने के लिए हम उनकी बात भी उनकी मानना शुरू कर दें तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। और जब हम वस्तु तत्व की ओर विचार करते हैं तब फिर हम सोचते हैं कि इस संसार में कौन शत्रु कौन मित्र। इस संसार में हमारा कौन शत्रु है? कोई शत्रु नहीं। कैसा शत्रु? तुमने थोड़ी ना हमारा कुछ बिगाड़ा है। किसने बिगाड़ा है? ये हमारा अपना ही कर्म है, दूसरा नहीं। अगर हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय ना आए तो तुम्हारी क्या मजाल है तुम कुछ कह दो? हाँ, कुछ नहीं कहो, तुम्हारी नहीं, किसी की भी नहीं। जब अपने ही वह कर्म का उदय आता है तो बाहर वाले के परिणाम वैसा निमित्त पा जाते हैं। जैसे आपने देखा बरसात के दिनों में अभी बादल में एक इंद्रधनुष बनता है। कैसे बनता है? जैसी वातावरण मिलता है और वो परमाणु अपने आप 7 रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई नहीं करता उनके, अपने आप हो जाता। ऐसी जब अपने ही कर्म का योग आता है तो सामने वाला का बिगड़ जाता है, और जब अपने ही कर्म का सही योग आता है तो सामने वाला सही हो जाता है। किसका? दूसरे का नहीं होता है। अपन कहां चक्कर में पड़े रहते हैं, आश्चर्य की बात है। कभी आप जीवन में पद्म पुराण को ध्यान से पढ़ना। मैं कई बार सोचता हूं कि संसार की विडंबना देखो, वो ही राम, वो ही सीता, वो ही रावण, वो ही लक्ष्मण। हाँ, इधर उसी सीता के खातिर राम, लक्ष्मण और राम लड़े, रावण को मारा, सारी लंका मिटा डाली। इधर देखो तो तुलसीदास ने रामायण लिख डाली, पूरा पोथन्ना लिख डाला, जिनसेन स्वामी ने पद्म पुराण लिख डाला, ग्रंथ के ग्रंथ लिख गया उनकी कहानी में। हाँ, और अंत में देखो तो वो ही सीता और जाकर के नरकों में रावण को संबोधन करने। हाँ, जो मरने वाले हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं अगर, और पूछे सीता से कि तेरे खातिर हम लोग लड़के मरे और तू उसके पास जा रही, तो लड़े क्यों? हाँ, फिर क्यों लड़े? हाँ, और तू उसको ही सबसे पहले संबोधन करने के, वो इतना प्रिय है। हाँ, क्यों हो गया इतना प्रिय? हाँ, क्योंकि तू उसके यहां पैदा होने वाली, इसलिए प्रिय हो गया। हाँ, तो जब देखा जाए, जब मैंने पढ़ी बाल पढ़ा तो मैंने कहा ये तो फालतू के नाटक है यार, कहां लड़ाई झगड़े में का धरो। हाँ, वो जिसके खातिर लड़े सब मरे, वो तो मर के कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, वो उनको संबोधन देने जा रहे। हाँ, तो फिर कहा भाई ये सब संसार का एक मार्ग, एक विडंबना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की देशना पा करके हमसे जितना आत्महित बने उतना करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी में सार है, बाकी सब बेकार है। तो सारभूत ग्रहण करना चाहिए, इसी में सार है। क्योंकि जैसे सारभूत बात को चलनी की तरह नहीं बनना। चलनी क्या करती है जानते हो? अच्छी चीज नीचे गिरा देती है और कचरा अपने सिर पर धर लेती है ना? हाँ, यही करती ना। हाँ, तो चलने की तरह नहीं बनना, हंस की तरह बनना कि सारभूत बात ग्रहण कर ली, दूध पानी दोनों रख दो तो दूध ग्रहण कर लेगा, पानी छोड़ देगा, कर ले गुड़गांव वाले पी लो जो पानी बचा हुआ है, दूध तो हमने पी लिया, है ना? हाँ, तो इसलिए हम सारभूत बात को ग्रहण करें और भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी बने इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए देवादिदेव 1000 महावीर भगवान की जय।
जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय हो।